देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बिंदु 0,0, 2,0 और 0,2 से समान दूरी वाला बिंदु है। तो इस प्रकार क्वेश्चन है, तीन बिंदु दे रखे हैं, 0,0 ए मान लिया इसको, दूसरा बी मान लिया 2,0 दे रखा है, और तीसरा बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये सी मान लिया 0,2। इन तीनों से समान दूरी पर एक बिंदु मान लिया हमने पी एक्स वाई, और वही ज्ञात करना है। बोल रहा है यहाँ से एपी दूरी, बीपी दूरी और सीपी दूरी इक्वल है। ये बोल रहा है ये दूरी इक्वल है। एपी बराबर बीपी बराबर सीपी, ये दे रखा है। हम मान लेंगे, माना बिंदु पी एक्स वाई है, जिसके निर्देशांक जो बिंदु ए आपका 0,0, बी 2,0 और तीसरे को मान लिया सी 0,2 से क्या है, समान दूरी पर है या समदूरस्थ है। तो इसमें आपको यही करना है, आपकी एपी दूरी निकालनी है, बीपी निकालनी है और सीपी निकालनी है। तीनों दूरियां निकालो, तीनों को आपस में बराबर पुट कर दो। हम सबसे पहले करेंगे एपी दूरी, अंडर रूट एपी के लिए ये x1 सॉरी x2 y2 हो जाएंगे, और ये x1 y1। ये तो मूल बिंदु बड़ा हो गया, सीधे कर देते हैं। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला दो बिंदु बीच की दूरी का ही है, तो यहाँ से एपी दूरी आ जाएगी। आपके x और y के रूप में ये मूल बिंदु है, तो सीधा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एपी दूरी आ गई। बीपी दूरी निकालेंगे हम, बीपी के लिए ये x1 y1 और x2 y2 यही रहेगा फिक्स है। तो x2 माइनस x1 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे। यहाँ पर फॉर्मूला लग गया a माइनस b का, और स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 दूनी 4x प्लस y में 0 निकालेंगे y का स्क्वायर। ये आ गई बीपी दूरी। अब निकालेंगे तथा सीपी दूरी तथा सीपी दूरी। अंडर रूट सीपी के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2। अंडर रूट x2 माइनस x1 x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 2 का स्क्वायर। उसी कंडीशन से कर देंगे। ये आपके x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर a माइनस b के स्क्वायर से प्लस b का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab 2 दूनी 4y। ये आ गया अपना सीपी। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे देखिए साइड में आराम से, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बिंदु P है, तीनों से बराबर दूरी पर है, अर्थात प्रश्नानुसार आपके AP बराबर होगा BP बराबर होगा CP, तीनों दूरियां आपस में बराबर होगी। तो हम इसमें बारी बारी से ले लेते हैं, एक बार AP बराबर BP लेते हैं और एक बार AP बराबर CP लेते हैं। सबसे पहले AP बराबर BP लेने पर, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है तो कैसे भी ले सकते हैं किसी को भी। तो देखिए AP कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बीपी कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने पहले लिख दिया माइनस का 4x प्लस 4, इसको व्यवस्थित करके लिख दिया माइनस 4x प्लस 4। नहीं तो यहीं पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी को अंडर रूट एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस का 4x लिख दिया प्लस 4, व्यवस्थित किया हमने पदों को। तो देखिएगा इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, इधर 0 बचा, इधर माइनस 4x प्लस 4, माइनस 4x जाएगा प्लस 4x बराबर 4, तो x बराबर 4/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तथा AP बराबर BP ले लिया, अब लेंगे AP बराबर CP लेने पर क्या करना है, जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली है इसको दोनों के साथ, एक बार BP के साथ ले लेंगे एक बार CP के साथ, क्योंकि तीनों बराबर तो दे रखी है, कोई सी को हम ले सकते हैं दोनों को। तो हम लेंगे अब AP बराबर CP। AP वही है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और CP कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी व्यवस्थित कर देते हैं CP को यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y को पहले लिख दिया प्लस के 4 को बाद में, तो ये तो माइनस 4y प्लस 4
वही स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 0 बराबर माइनस का 4y प्लस 4, माइनस 4y इधर आएगा प्लस 4y बराबर 4, y बराबर 4 बटा 4 1। इसलिए बिंदु क्या आ गया, बिंदु P जो इन तीनों बिंदु से समदूरस्थ था, अतः अभिष्ट बिंदु P लिख देंगे हम, अतः अभिष्ट बिंदु P क्या होगा 1, 1 होगा, जो कि तीनों बिंदु A, B और C से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु आपका 5,0 और 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को, रेखाखंड क्या है, बिंदु आपका पहला ए दे रखा है जो 5,0 है, दूसरा बिंदु दे रखा है आपका बी जिसके निर्देशांक 0,4 है, को एक बिंदु पी विभाजित करता है, बिंदु पी जिसके हमें निर्देशांक निकालने हैं और उसको अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सीधा अंत विभाजन सूत्र से माना बिंदु पी, माना बिंदु पी x, y मान लिया, बिंदु ए 5,0 व बी 0,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। ये देखा, ये हमने क्वेश्चन से ही लिखी है लाइन पूरी पूरी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इससे हम अंतः विभाजन सूत्र लगाना सीधा, अंतः विभाजन सूत्र से x = m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। तो ये वैल्यू x1 y1 की हो जाएगी, ये x2 y2 की हो जाएगी, इसके अंदर ये m1 की हो जाएगी, ये m2 की हो जाएगी, और x और y की हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए x = m1 2, x2 0 प्लस m2 3, x1 5 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगी। तो देखिए दोस्तों 2 0 का 0 प्लस 3 और 5 गुणा 15 अपन 2 प्लस 3 5, 15 में 0 लेंगे 15/5, x = 3। और इसी प्रकार से y की भी लेंगे, ये निकालेंगे हम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, y में फाइंड आउट करना है, m1 की वैल्यू वही 2 इंटू y2 कितनी है 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 कितनी है 0 अपॉन m1 प्लस m2, वही आपकी 2 प्लस 3, 2 4 गुणा 8 प्लस 0 अपॉन 2 3 5, तो y = 8/5। अतः अभिष्ट बिंदु P कितना हुआ, लिख देंगे हम, अतः अभिष्ट बिंदु P आपका हो गया 3 और 8,5 होगा, और यही हमें फाइंड आउट करना था। बिंदु आपको P के निर्देशांक ज्ञात करने थे। अंतः विभाजन सूत्र से x1 y1 दे रखा है, x2 और y2 दे रखा है, और P बिंदु x y निकालना है, अनुपात दे रखा है। तो अंतः विभाजन सूत्र से x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, और कोई दिक्कत भी नहीं आई। तो इस प्रकार से हो गया ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु a, 2 माइनस a, x और 2, 3 सररेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अब नहीं, आपको या तो दो बिंदु के बीच दूरी निकालो, तीनों बिंदु के बीच की, 2 को तीसरी के बराबर पुट करो। नहीं तो इससे सबसे बेटर यही रहेगा कि मान लिया, माना बिंदु a 2, b माइनस a, x और c 2, 3 किसी त्रिभुज के शीर्ष है, किसी त्रिभुज के शीर्ष है,
और हमें पता है यदि ये तीनों बिंदु क्या दे रखे हैं, तीनों बिंदु सरेख है, तीन बिंदु यदि हमें पता है सरेख होते हैं, यदि ए बी और सी तीन बिंदु सरेख होते हैं तो उससे त्रिभुज कभी नहीं बन सकता, ये हमें पता है। तो भी हमने माना है कि तीनों बिंदु है वो किसी त्रिभुज के शीर्ष है, अर्थात यदि त्रिभुज के शीर्ष है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0, क्योंकि त्रिभुज बन नहीं रहा है, त्रिभुज का एरिया नहीं आएगा, तो क्षेत्रफल क्या रख देंगे, बराबर 0 पुट कर देंगे। इसलिए इस लाइन से निष्कर्ष निकलता है इसको त्रिभुज मान लिया और तीनों बिंदु सरेख है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आएगा, यहां से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें 0 प्राप्त होगा, बराबर 0 ही आएगा। और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 पुट कर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट कर दो, 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 0। तो 1/2 ब्रैकेट x1 कितना है 1, y2 कितना है y2x माइनस y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है -1 और वापस y3 3 माइनस y1 2 प्लस x3 कितना है 2 और वापस y1 माइनस y2 y12 माइनस y2x इज इक्वल टू 0। ये दो आपके डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक और x का मल्टीप्लाई, चलो इसको हमने सोल्व कर देता हूं, अंदर x माइनस 3 प्लस -1 का प्लस 3 से करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3, -1 प्लस 3 का वापस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1 और 2 का 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 और x का 2x इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x वालों को ऐड कर दो, माइनस का 2x है प्लस का x है, ज्यादा किसका है माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है माइनस का x ज्यादा है, और -3 माइनस के 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस का 6 बराबर 0। 6 प्लस से 6 माइनस कैंसिल आउट तो माइनस x इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। और यही हमें x की वैल्यू निकालनी थी 0 आ। कोई दिक्कत नहीं है, तीन बिंदु सरेख दे रखे हैं तो उसको हमने त्रिभुज के शीर्ष मान लिया और त्रिभुज होगा वो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि तीन सरेख बिंदु से त्रिभुज नहीं बनता है, नहीं बनता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र के इक्वल टू क्या रख दिया 0 रख दिया, वहां से हमारे x की वैल्यू प्राप्त हो गई 0। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु 3, a 4, a के बीच की दूरी √10 है तो a का मान होगा, माना बिंदु इस एक को P मान लो, 3, a वह Q क्या है 4, 1 है। चूंकि प्रश्न में दे रखा है PQ दूरी इज इक्वल टू √10 दे रखा है, तो P की दूरी निकाल लो, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू देर का √10। तो देखिए x2 की वैल्यू यहां से ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो कर दो x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस a इसका स्क्वायर इज इक्वल टू √10। अंडर से अंडर कट जाएगा या स्क्वायर कर दो दोनों का, स्क्वायर करेंगे अंडर कट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर, और माइनस 2ab होता है 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 और a का 2a इज इक्वल टू 10। अब देखिए सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का है माइनस का 2a है और प्लस का a का स्क्वायर 1 प्लस a कितना हुआ 2, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस 10 बराबर 0, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस का 2 माइनस का 10 तो क्या बचेगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम
ये आपके द्विघात समीकरण होगी, इसको सोल्व करेंगे हम द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं और गुणनखंड से भी कर सकते हैं। तो इसके टुकड़े क्या होंगे, ए स्क्वायर। टुकड़े चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने पर 8a स्क्वायर और गुणा या बाकी करने पर आना चाहिए आपका क्या आना चाहिए, माइनस का 2a। तो हम लिख देंगे माइनस का 4a प्लस का 2a माइनस 8 बराबर 0। 4a में से 2a घटाएंगे, माइनस का 2a बचेगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 और 2 का गुणा 8 आएगा, a और a का गुणा a स्क्वायर, यही होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, a कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा a माइनस 4 प्लस इन दोनों में कॉमन 2, क्या बचेगा a माइनस 4 बराबर 0। यहां से इन दोनों में वापस कॉमन a माइनस 4, वापस यहाँ क्या बचा a, यहाँ बचा प्लस 2 बराबर 0। तो देखो इसलिए या तो क्या होगा a माइनस 4 बराबर 0 होगा या a प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो यहां से a बराबर 4 आ गया तथा ये a बराबर माइनस 2 आ गया, अतः a इज इक्वल टू आ गया 4 या माइनस 2, दोनों वैल्यू हो सकती है, यही एक ही वैल्यू आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों, यदि बिंदु x, y बिंदु 2, 1 और 1, -2 से समदूरस्थ है तो निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा। तो हम क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया माना बिंदु P है x, y जो बिंदु प्रश्न से लिख रहे लाइन बिंदु 2, 1 और B बिंदु ले लिया जिसके निर्देशांक है 1, -2 से समदूरस्थ है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि P बिंदु आपके A से और P बिंदु B से बराबर है, अर्थात P ये दूरी बराबर किसकी होगी, P B दूरी। प्रश्न यही कहना चाह रहा है कि P बिंदु A से और P बिंदु B से P ये दूरी और P बिंदु दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। और हमें पता है दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस सूत्र से दोनों दूरियां हम निकाल देंगे। अब देखिए P ये दूरी के लिए P वाले मान x1 y1 के हो जाएंगे और A वाले x2 y2 हो जाएंगे। तो x2 - x1 2 - x स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - y इसका स्क्वायर बराबर PB दूरी PB के लिए x1 y1 और x2 y2 ये हो जाएंगे। सबसे पहले x2 - x1 x2 1 और x1 यही है इसका स्क्वायर प्लस y2 -2 -y1 y इसका स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर 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 का फॉर्मूला है। हमें पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर -2 × पहला दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इससे इन चारों ब्रैकेट को खोल दो, a स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखिए 2 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 × पहला × दूसरा प्लस ये भी ऐसे करो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर -2 × पहला 1 × दूसरा y बराबर। इसी प्रकार से सोल्व करो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर -2 × पहला × दूसरा, वापस इसको भी वैसे करो पहले पद का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर -2 × पहला पद × दूसरा पद। इसको सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर -2 का मल्टीप्लाई 4x प्लस a का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर -2 और y का 2y, a का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर -2 1 और x का 2x प्लस -2 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस और माइनस का गुणा प्लस 2 का 4y। अब देखिए इसमें या इसको यहीं पे काट दो, जो बटा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और y स्क्वायर से प्लस का y स्क्वायर कैंसिल। तो इधर क्या बचा माइनस का 4x 4 और माइनस का 4x बचा प्लस का 1 बचा और माइनस का 2y।
बराबर इधर क्या बचा, 1 बचा, माइनस का 2x बचा, प्लस का 4 बचा, प्लस का 4y बचा। देखिए इसको हम व्यवस्थित करते हैं अब सही। -4x कोई दिक्कत नहीं, 4 और 1 5 और माइनस का 2y, 4 और 1 कितना हो गया 5, ये लिख दिया। वापस माइनस का 2x और प्लस का 4y और 4 और 1 कितने में 5, 5 से 5 कैंसिल, प्लस का है। अब देखिए माइनस का 4x इधर ले उसको, -4x माइनस 2y और प्लस माइनस का 2x इधर आएगा, प्लस का 2x प्लस का 4y इधर आएगा, माइनस का 4y बराबर 0। तो 4x प्लस का 2x माइनस का 4x प्लस का 2x कितना बचेगा, 4x में से 2x निकालेंगे, माइनस का 2x बचेगा जाता है, ये -2x और वापस माइनस का 2y माइनस का 4y कितने होंगे, माइनस के 6y बराबर 0। या इसमें -2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा x, और माइनस कॉमन लेने पे अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 2 का भाग चलने 3y बराबर 0, x प्लस 3y बराबर 0, ये अपॉन -2 होगा, x प्लस 3y बराबर 0 में 0, अर्थात x प्लस 3y बराबर 0 कहाँ पे ये ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ये है दो दूरी देखिए बराबर बोल रहा है कि ये बिंदु इन दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर थे, इसको P मान लिया, A मान लिया, B मान लिया, तो P ये दूरी P भी दूरी दोनों के बराबर लिख दी और दूरी सूत्र से आपके इसको किया तो आपके ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर